नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करते हैं। जगाधरी में बीजेपी ने नॉन स्टॉप विकास बीजेपी पर विश्वास जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं आती। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना था? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 2 रैलियां जो हैं वो की हैं। शाह ने टोहना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने रैली स्थल पर पहुंचकर संबोधित किया। संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया है। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद
हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सीएम नाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे हरियाणा के युवा साथी पिछले कुछ दिनों से पर्ची खर्ची के नाम से आपके भविष्य का सौदा कांग्रेस उम्मीदवार और हुड्डा समर्थक कर रहे हैं। मुझे इनकी मानसिकता देखकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। आज कांग्रेस घूस, घोटाला, नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम ने आगे लिखा कि जिन्होंने अपनी पार्टी में कभी मेरिट और योग्यता को बढ़ावा नहीं दिया तो प्रशासन और सरकार में मेरिट को क्या लागू करेंगे। साथ ही साथियों, कांग्रेसियों, दुकान में केवल आपका भविष्य नीलाम नहीं हो रहा बल्कि आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, आपके माँ बाप के सपने भी नीलाम हो रहे हैं। फिर से जमीन बेचना पड़े, फिर मां के गहने गिरवी रखने पड़े और फिर किसी नेता, रिश्तेदार, करीबी और बिचौलिए के चक्कर लगाने पड़े। यह आपके स्वाभिमान का, आपकी क्षमता का अपमान है। जो बोली कांग्रेस लगा रही है वो केवल नौकरी की नहीं बल्कि आपकी भी है। कोई गारंटी नहीं है कि जो आज 50 वोटों में या 5 लाख में नौकरी बेच रहा हो वो 60 वोट और 70 लाख में दूसरे से सौदा नहीं करेगा। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अपनों के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। नौकरी योग्यता से मिलेगी, आज नहीं तो कल नंबर आ ही जाएगा, लेकिन नौकरी अगर खर्ची पर्ची से मिलने लगी तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरिट और योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची से नौकरी देना मेरी सरकार का पहला और अंतिम आधार है और मैं इसे जारी रखूंगा। तो वहीं अंबाला शहर पुलिस लाइन मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने शिरकत की है। इस मौके पर अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी, मुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी, यमुनानगर प्रत्याशी समेत कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। साथ ही हजारों की संख्या में भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं अंबाला पहुंचने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फूलों की बड़ी माला पहनाकर और तलवार देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मंच में प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। ये बता दी, मेरा तो थोड़ी तबीयत ऐसी थी, मैं अंबाला का टाइम जरूर आना है मेरे को, तो वहां से आपकी हाजिरी लगाने के लिए। देखिए, आज मैं पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम के एक बात देखी है, इतना जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो मैं जहां जाता हूं एक ही आवाज, भाई मैं इतना बोल रहा हूं, इतना दार मत लगाओ, जहां जाता हूं एक ही आवाज आती है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन।
इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर सिरसा से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव मलेका से लेकर मधो सिंघाना तक रोड शो निकालते हुए ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार भी हरियाणा की 36 बिरादरियों ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को पूरे हरियाणा में लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज बीजेपी के शासन में हरियाणा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर चला गया है। आज आया हूँ खासतौर पर आपको यहाँ ये बताने के लिए, आज हो गया बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में और अपराध में पूछो में बड़ी छुट्टी हो रही है। तो इनसे पीछा छुड़ाना, मेरा एक सवाल है, भाई बीजेपी की सरकार को हराना चाहते हो ना? तो एक ही रास्ता है, भरत सिंह को यहां से जिता के भेजो आप। और जो इसके मुकाबले में है ना, वो बीजेपी की भी टीम है और किसान मजदूर की भी पार्टी नहीं हो सकती। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने रतिया में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के पक्ष में कई गांव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सुनीता दुग्गल के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੀਰਤਨੀ ਵਰਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੂਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। मैं अपने रतलाम से बीजेपी प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा ने आज शाम सुरूरपुर इलाके में स्थित सैनी चौपाल पर पहुंचकर जनता को संबोधित किया। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतपुरी हाईवे टोल पर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इस मौके पर सैनी समाज और अन्य वर्गों के लोगों ने पंडित टेकचंद शर्मा का भी भव्य स्वागत किया है। वहीं लोगों का भी कहना था कि उनके इलाकों में बीजेपी की लहर चल रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पतला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि जनता का प्यार और कमल के फूल पर निशान मुझे ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि जनता मुझ पर विश्वास करती है और वह उनकी तमाम समस्याएं दूर करेंगे, जो कि मुझे अपार खुशी भी होती है। हाँ जी, माहौल बहुत जोरदार से है और पूरा समर्थन जाएगा, गांव का कॉलोनी का समर्थन जाएगा और एक तरफा वोट डालेंगे। क्षेत्र के मुद्दों की क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र के कुछ भी नहीं है जी, 1-2 मुद्दे हैं जिनसे गांव के लोग, कॉलोनियों के लोग सफर कर रहे हैं। जैसे हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर पे जो पानी की समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और बाकी एक सरकारी स्कूल की जो थी वो पासिंग हो चुकी है, टाइम के आते आते वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। मेन तो सफर अभी पानी की समस्या से ही कर रहे हैं। देखो, हमारा एक ही महत्व है, नायब सैनी को सीएम बनाना और हमारा लक्ष्य है। और हमारा जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कैंडिडेट भी है, उसको समर्थन देना है और सीएम साहब नायब सैनी होने चाहिए। बस हाँ, ये जनता जनार्दन है, यही मेरी एनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है वो मेरे को एनर्जी देता है। और मैं जब जनता में जाता हूँ, उनकी परेशानियों को देखता हूँ और सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें जब विश्वास ये होता है कि आने वाले समय में हमारा भाई दोबारा से विधायक बन के आएगा, तो मेरे को बहुत ही खुशी भी होती है और उसी की वजह से ये एनर्जी आती रहती है। मैं उनका साथियों को एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, वो इसी तरीके से अपने जोश को बनाए रखें, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं।
फरीदाबाद विधानसभा का चुनाव अब पूरी तरह से गड़बड़ाने लगा है और साथ ही फरीदाबाद के सभी इलाकों से कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला को लोगों का प्यार और भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज सेक्टर 11 में RWA के पदाधिकारी सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों ने फूल माला गुलदस्ते देकर लखन सिंगला का सम्मान किया है। विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने का वादा भी किया था। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी वेंटिलेटर पर है और आने वाली सरकार कांग्रेस बना रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। समझौता टूट गया, लेकिन लखन की सीट पर नहीं होगा, ये मुझे पूरा भरोसा था। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 94 में पहली नगर निगम में मैं काउंसलर बना और मैंने हुड्डा जी को निर्दलीय जीत के ज्वाइन करा था। 30 साल का संघर्ष है, 30 साल की मेहनत है, 30 साल का मेरा वनवास है। अरे भाइयों, 14 साल में तो रामचंद्र जी का भी वनवास खत्म कर दिया, आपके मेरा भी कर दो। एक मौका दे दो। जो आदमी आपके बीच में भाजपा का उम्मीदवार है। रतला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत पर महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। महिला पत्रकार ने जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह को लिखित में उक्त प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दी है और नामांकन पत्र रद्द करने की भी मांग की है। महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत में बताया कि नैनपाल रावत ने उनके साथ बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार किया। प्रत्याशी के इस व्यवहार से मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। जिस प्रत्याशी को महिला पत्रकार से बातचीत करने पर तमीज तक नहीं है, भला वह क्षेत्र की जनता से कैसे व्यवहार करेगा। अगर आप आरोप की बात कर रहे हैं जो भी है, तो एक्चुअल में क्या है, 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को हम इनके निवास पर गए थे, जो कि वहाँ पे सारे कुछ हमारे पत्रकार भाई और इनके गांव के लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, उनसे बातचीत करनी चाहिए, बोला कि भैया जी नमस्कार। वैसे उन्होंने बहुत गलत तरीके से बात की, बिहेव भी गलत तरीके से किया, बहुत रूडली बोला कि जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बहुत गलत तरीके से। जो मैं आपको क्या बताऊं, जिसकी कंप्लेंट मैंने एक डीसी साहब को और निर्वाचन आयोग को कर रखी है, जो कि 17 तारीख को मैंने 12 बजे के करीब ही कर दी थी, जिसका प्रोसीजर अभी सारा चल रहा है। तो मैं कल मिली थी वहां जाकर निर्वाचन आयोग से, तो उन्होंने बोला था कि हमने उनको सम्मन इशू किए हैं, जो भी किए हैं, और उसके साथ अगर उनकी हमारी जो भी आते हैं फिर हम आपको बुलाते हैं, आपकी स्टेटमेंट लेते हैं और जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। कुमारी शैलजा को लेकर इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला का बयान सामने आया। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का कहना है कि अर्जुन को हराने के लिए सब एक हो चुके हैं, लेकिन रनिया हल्के की जनता मेरे साथ है। अर्जुन चौटाला का कहना है कि हमारा प्रचार प्रसार बेहतर चल रहा है, एक तरफा माहौल है और लोगों को लाड़ प्यार से भी अभी 6 किलोग्राम वजन बढ़ भी चुका है। इससे जाहिर सी बात है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हुड्डा के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने इस बार जो अपना है वो मन बना लिया है। इनेलो को जिताने का 25 तारीख को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कई बड़े नेता यहां पर आएंगे। देवीलाल जी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। देखिए, आज एक तरफा माहौल पूरे सिरसा में बन रहा है और लोगों ने फैसला कर रखा है कि इंडियन नेशनल लोकदल व बीएसपी के गठबंधन को हम हरियाणा में पूर्ण रूमत से इनकी बहुमत बनाने का काम करेंगे। देखो जी, ये प्यार ही है। मैं बताऊं, मेरे जब से चुनाव शुरू है मेरे 6 किलो बढ़ गया वजन। तो प्यार है जी, सारा को बड़ा को आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है और इन्हीं प्रेम प्यार से हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जीत दर्ज करने का काम करेंगे। चुनावी पारा चरम पर है और इस बीच सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज गांव गरनाला पहुंचे। इस दौरान उनका भारी विरोध भी देखने को मिला। रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान बीजेपी समर्थक, गांववासी और किसान आमने सामने दिखाई दिए। साथ ही अनिल विज ने इस पर भी साफ तौर पर कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया और कहा कि कांग्रेस हार से डर गई है। वहीं इसे लेकर विज ने भी चुनाव आयोग को, एसडीएम को भी पत्र लिखकर दिया है। नहीं, किसानों का नहीं है ये। तो अंबाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और जो इनका करैक्टर है उसी के मुताबिक भेष बदलकर ये गुंडागर्दी करने आ गए।
पहले भी बहुत गुंडागर्दियां हुई हैं, लोगों की दुकानों मकानों पर कब्जे हुए हैं, कत्ल भी हुए हैं, सारों को पता है। अब हार को देख के सामने और ये इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर जो व्यक्ति है उसको अपनी बात शांतिपूर्वक कहने का अधिकार। तो मानते हैं किसान नहीं, मैं जानता हूँ वो सरपंच था उसी का कांग्रेस का, जिसको हमने हराया हुआ, वही झंडे लेके खड़ा था। भाई याद है बीजेपी ते पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती। वो कौन सी? वो स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो इसी बीच में आपको बताते चलें कि बाडा हल्के से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी विजय पंचगावा को जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। विजय पंचगावा को मिल रहा जनसमर्थन से बाडा हल्के में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा। वहीं विजय पंचगावा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत बाडा हल्के में अहिरवाल क्षेत्र के गांव चाकरोड, बालरोड सहित कई गांवों का भी दौरा किया। इस दौरान विजय पंचगावा को समर्थन देने के लिए ग्रामीणों का भारी जनसैलाब उमड़ा है। इस मौके पर विजय पंचगावा के साथ उनकी बेटी वंदना शिरोड़ और साथ ही पुत्रवधू अंशु यादव ने भी वोट की अपील की। विजय पंचगावा ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र की जनता बीजेपी और कांग्रेस की सरकार अच्छी तरह से देख चुकी है और अब क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बाडा विधानसभा क्षेत्र की जनता इनेलो बसपा गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाने का काम भी करेगी। तो इससे पहले सांग रोड भी आपने देखा होगा। ये हमारी बिटिया जो पुत्रवधू अंशु यादव, जो ओल्डराव होटल वाले लाल सिंह की बिटिया है, ये सारे उनके रिश्तेदार हैं। आज बिटिया ने इन सब के आगे अपील करी। उस बिटिया के नाम से जितना जोश खरोश यहाँ की महिलाओं में है, ये मेरे बताने की बात नहीं, आप देख रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो हमारे राव साहबों की जो बर्थ थी, आज जो उनकी बिटिया उनके बीच में आई और मैंने भी उनके और ये उनके सारे रिश्तेदार, इन्होंने जो अपील की, ये टिकट मेरी नहीं, ये इन राव साहब की है। मैंने आज इनके सुपुर्द कर दी। आज से चुनाव इधर का, ये इनका राव साहब का अपना चुनाव है। हमारी बिटिया पुत्रवधू, हाँ, तो हमने इनके हवाले कर दी। अब ये आप जो उमंग और जोश देख रहे हो, ये मेरे बताने की बात नहीं। आने वाली 5 तारीख को इस बेल्ट में और वहां आपने देखा ही है बालडा साइड में, आज हरियाणा बालडा हल्के में ये हालात है। आधे में अकेला इनेलो बसपा का गठबंधन और आधे में ये दूसरे दो इनेलो, ये जो इसके कांग्रेस के और बीजेपी के, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वो 32,000 वोट बैंक है और जो इनेलो का जो पहले वोट बैंक था वो 53,000 था, जो पिछली बार ना उसके अपने जो जेजेपी के कैंडिडेट के गई थी। अब वो सारा वोट बैंक वापिस आ गया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेवल सबके निकलेंगे।